नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की सुबह आपके लिए एक नई प्रेरणा लेकर आई है। कहते हैं ज्ञान अथाह है, लेकिन क्या हम लिमिटेड टाइम में भी गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? यह प्रश्न हमें महर्षि भारद्वाज की कहानी से समझ आएगा। भारद्वाज एक जिज्ञासु बालक जो सब कुछ जानना चाहता था। उनके मन में हजारों प्रश्न थे जिनके उत्तर उन्हें चाहिए थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता महान ऋषि बृहस्पति से पूछा, पिताजी, इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बृहस्पति मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं, लेकिन वेदों में अनंत ज्ञान समाहित है। वेदों की बात सुनकर भारद्वाज के मन में उन्हें पढ़ने की तीव्र इच्छा जागी। वे अपने पिता से वेदों का ज्ञान प्राप्त करने लगे। समय तेजी से बीतता गया। भारद्वाज अपने पिता से वेदों का अध्ययन करते रहे, लेकिन उनकी प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। बृहस्पति ने कहा, बेटा, यह असंभव है। वेदों का ज्ञान अनंत है और मनुष्य का जीवन सीमित। भारद्वाज हताश हो गए। क्या उनका सपना अधूरा रह जाएगा? उनकी गहन तपस्या और अथक प्रयासों को देखकर देवराज इंद्र स्वयं प्रकट हुए। आकाश में बादलों के बीच से एक दिव्य प्रकाश फैला और उसी प्रकाश से इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने भारद्वाज की भक्ति और ज्ञान की प्यास से प्रभावित होकर कहा, हे भारद्वाज, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देता हूं, अमृता का वरदान। इस वरदान से तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे और निरंतर ज्ञान अर्जित कर सकोगे। तुम्हारा मन कभी थकेगा नहीं और तुम्हारी बुद्धि सदैव प्रखर बनी रहेगी। यह सुनकर भारद्वाज की आंखों में श्रद्धा और कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर इंद्रदेव का आभार व्यक्त किया और कहा, हे देव, आपने मेरी साधना को सार्थक कर दिया। इसके बाद भारद्वाज पुनः अपने अध्ययन में लीन हो गए। युग बीतते गए, पर उनका ज्ञान बढ़ता ही गया। उन्होंने वेद, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र और अनेक विद्याओं में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन वे एक ऊंचे और शांत पर्वत की चोटी पर ध्यान मग्न बैठे थे। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां थीं और हवा में एक दिव्य शांति फैली हुई थी। उस गहराई में उन्हें एक गूंज सुनाई दी, अपने ही भीतर की। तभी उन्हें एक गहरा एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने जीवन भर ज्ञान अर्जित किया, ग्रंथ पढ़े, साधना की, परंतु यह सब उस विशाल पर्वत के सामने कुछ भी नहीं है जिस पर मैं बैठा हूं। यह पर्वत प्रतीक है उस अनंत ज्ञान का जो ब्रह्मांड में फैला है, और मेरा ज्ञान, वह तो केवल एक कंकड़ के समान है। इस बोध ने उनके भीतर विनम्रता भर दी। उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, हे इंद्रदेव, मैंने अब तक जो चाहा वह अहंकार से प्रेरित था। मैं अब अमृता नहीं चाहता, मैं केवल सत्य की खोज करना चाहता हूं। यह कहकर उन्होंने अपने भीतर की यात्रा फिर से शुरू की, इस बार और भी गहराई से। इंद्रदेव ने कहा, भारद्वाज, तुमने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति तब प्रकट होती है जब हम अपने प्रयासों को एक ही दिशा में केंद्रित करते हैं। सीमित समय में हमें अपनी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित करनी चाहिए। जब हम हर दिशा में भागते हैं तो हमारी शक्ति बिखर जाती है, लेकिन जब हम एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। भारद्वाज ने इंद्रदेव की बात को गहराई से समझा।
और उसे अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उन्होंने अपना ध्यान सूर्य उपासना में लगा दिया। हर दिन उगते सूर्य के साथ वे अपने संकल्प को दोहराते और धीरे धीरे उन्होंने इस साधना में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सब कुछ जानना संभव नहीं है, खासकर जब समय सीमित हो। लेकिन अगर हम एक विषय, एक मार्ग या एक लक्ष्य को चुन लें, तो हम उसमें गहराई से उतर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य को पहचानना चाहिए और फिर अपनी पूरी ऊर्जा, समय और समर्पण उसी दिशा में लगाना चाहिए। यही एकाग्रता हमें साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। तभी हम सच्चे अर्थों में ज्ञानी बन सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को एक दिशा में प्रवाहित करें और उसे पूर्णता तक पहुंचाएं।